हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का आज के इस सेशन में। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है गाइज 28 तारीख को होना है, फर्स्ट फेज वाला। तो वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को होगा गाइज, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। डेली बेसिस पर हर एक सेशन को लाया जा रहा है। जनरल साइंस के टोटल 20 प्रश्न होंगे गाइज, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर थर्ड में जो है जनरल साइंस से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। और स्कोरिंग करने के लिए कम से कम आप लोग को 18-19 तो सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइज। और ये सेशन आप लोग के लिए बहुत कारगर साबित होगा गाइज, क्योंकि जितने भी मैं सेशन ला रहा हूँ जनरल साइंस का, वो सभी जैसे सीजल बेस्ड है ना। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन आप लोग का बीच कथन बोलता है, कथन ए में दर्बों के सत्य कथन का चुनाव करना है। 31 नंबर क्वेश्चन है। कथन बोलता है कि दर्बों में ससंजक बल का मान ज़्यादा होता है। कथन ए है। कथन बी है, असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। तो बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। गुट में आंसर है ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 31 का गाइज। 31 का सही आंसर जरूर बताइए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिला लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज आप लोग के बीच में। देखिए आंसर जो है जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्या आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का हैबिट होगा गाइज। मिला लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी केवल बी वाला जो कथन है सत्य। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। बाद बाकी जो ए नंबर का जो कथन है गाइज वो गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का। नाइट विजन कैमरा में प्रयोग नहीं होता है, किस चीज़ का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन ए प्रवर्धित प्रकाश, ऑप्शन बी इंफ्रारेड इंफ्रारेड सेंसर, ऑप्शन सी वस्तु से हृदय विकिरण, या ऑप्शन डी किसी वस्तु से एक्सरे किरणों का विकिरण। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 32 का गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, मिला लीजिएगा। 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के एक्स किरणों का विकिरण जो है ये प्रयोग नहीं किया जाता है नाइट विजन कैमरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्न में से किस वजह से चूल्हे की बत्ती में केरोसिन ऊपर की ओर चढ़ता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, साइंस का एवरग्रीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन डी बायोगेन कॉन्ट्रैक्शन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों पृष्ठीय तनाव के कारण ही आपका चूल्हे की बत्ती में केरोसिन चढ़ता है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए गैस, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग है, पूछा जाएगा गाइस। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जेएसएससी सीजीएल में आप लोगों को बहुत कारगर होगा। ठीक है, जो भी सेट में आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखें, जाकर जरूर देख लीजिएगा, वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा और प्ले लिस्ट बना हुआ है जीएस प्रैक्टिस सेट करके। चलिए कथन ए बोलता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। और बी कथन बोलता है तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य होगा, कोट में आंसर देना है। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 34 का। मिला लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाइज बता दो, आप लोग को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं गाइज, अच्छा लग रहा है गाइज, फीडबैक भी देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो सुधार करना है गाइज आप लोग फीडबैक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं आप लोग को बेहतर तरीके से वो एडिटिंग करके गाइज आप लोग को दे सकूँ गाइज। ठीक है, तो इसी तरह कमेंट जरूर कर दीजिएगा गाइज, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो भी त्रुटियाँ अगर होगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो मैं जरूर सुधार कर दूंगा। ठीक है, चलिए गाइज अगले सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन को तुल्य प्रतिरोध R1 है तो R/R1 का अनुपात का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1/25, ऑप्शन बी 1/5, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 5। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 35 का। देखिए एक न्यूमेरिकल सवाल टाइप से है गाइज, लेकिन इसका मैं आंसर बता दूँ ना 35 का, आप लोग जरूर कोशिश कर लीजिएगा।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 25, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36 का, निम्न में से किन कारणों से आसमान नीला दिखाई पड़ता है? मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन। ऑप्शन ए नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी लाल रंग का बिखराव ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी वायुमंडल द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण कम होता है, ऑप्शन डी लाल रंग वायुमंडलीय अवशोषण कर लेती है। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 36 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नीले रंग का बिखराव जो होता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है आसमान का जो रंग होता है ज़्यादा नीला दिखाई देता है गाइस। आसमान का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किसने परमाणु नाभिक की खोज की? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 37 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा रदरफोर्ड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से बेमेल युग्म का चयन करना है। जो बेमेल होगा उस युग्म का चयन करना है। एक तरफ मिश्र धातु और एक तरफ है संगठन। ऑप्शन ए है पीतल, इसका संगठन जो है गाइज बता रहा है Cu 70% और Zn 30%। ऑप्शन बी में है मुद्रा धातु Cu 95% और Sn 4% और P जो है यानी कि पोटेशियम बोल सकते हैं गाइज 1%। उसके बाद है सी ऑप्शन बेल मेटल Cu 60% और निकेल 40%। डी में है गाइज मंजू मेटल Cu 60% Zn 40%। तो बताइए कि इसमें से बेमेल युग्म कौन सा है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं गलत युग्म कैसे 38 का? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जो बेल मेटल होता है Cu 60% और Ni 40%, ये गलत है गाइज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। 39 का, फिटकरी किस विधि द्वारा गंदे जल को शुद्ध करता है? ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी अधिशोषण, ऑप्शन सी स्कंदन, ऑप्शन डी अपोहन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 39 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी स्कंदन, ठीक है, स्कंदन विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का। देखिए इस टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा गाइज, क्योंकि आप लोग का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सूची 1 और सूची 2 में आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोलता है कि एसिटिक एसिड बटर से संबंधित है, ऑप्शन बी में है लैक्टिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन सी ब्यूटेरिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। तो बताइए गाइज कि सही क्या होगा? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही आंसर आप लोग को चूज करना है गाइज। कूट में आंसर आप लोग को दिया गया है, तो बताइए सही आंसर क्या होगा 40 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। कहने का तात्पर्य एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में मिलता, सॉरी आपका एसिटिक एसिड जो है गाइज ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जैसा कि आप लोग जानते हैं मिल्क में पाया जाता है। उसके बाद होता है ब्यूटेरिक एसिड बटर में, जैसा कि नाम से पता चल जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। अगर किन्हीं 2-3 का आप गेस कर लेते हैं तो आसानी से इसका आंसर आप खोज सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। 41 का है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कथन ए बोलता है विटामिन B7 पायरुवेट को ऑक्जीलोइसिटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। कथन बी बोलता है विटामिन B9 की कमी से आरबीसी की परिपक्वता में कमी आती है। और आंसर कोट में देना है गाइज। ऑप्शन ए है केवल ए कथन असत्य है, ऑप्शन बी है केवल बी कथन असत्य है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 41 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों का दोनों कथन जो है सत्य है गाइज। विटामिन B7 पायरुवेट को ऑक्जीलोइसिटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है, और दूसरा विटामिन B9 की कमी से आरबीसी की परिपक्वता में कमी आती है। दोनों का दोनों कथन सही है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं
42 है निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। कथन ए बोलता है डिप्थीरिया रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। कथन बी बोलता है डेप्सोन रिफैमिसिन दवा का उपयोग कुष्ठ रोग के रोकथाम हेतु दी जाती है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, ऑप्शन कथन ए या कथन बी। तो आंसर आप लोग कूट में देना है गाइज। कुट है ऑप्शन ए है केवल ए कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल बी कथन सही है, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 42 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब होगा, उपयुक्त दोनों जो है कथन आपका सही है। डिप्थीरिया रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, और कथन बी बोलता है डेप्सोन रिफैमिसिन दवा का उपयोग कुष्ठ रोग के रोकथाम हेतु किया जाता है। ठीक है, दोनों कथन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से क्या हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, साइंस का एवरग्रीन क्वेश्चन है 43 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 44 निम्न में से रक्त क्या है। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी इपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 44 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं 45 निम्न में से एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन है। ऑप्शन ए एडिनो वायरस, ऑप्शन बी मोसाइक वायरस, ऑप्शन सी T1 वायरस, ऑप्शन डी रेट्रो वायरस। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 45 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी VVI है, ठीक है, जरूर आप लोग VVI कर लीजिएगा, रेट्रो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 निम्न में सिलिकोसिस क्या है। ऑप्शन ए किडनी की बीमारी, ऑप्शन बी लीवर से संबंधित बीमारी, ऑप्शन सी फेफड़े की बीमारी, ऑप्शन डी न्यूरोलॉजिकल विकार। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 46 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फेफड़े की बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं गाइज 47 गोल्डन राइस में किस पौष्टिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए गाइज। ये भी एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइज, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 47 का। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 48 का लीची को किस प्रकार के फल समूह में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए ड्रूप, ऑप्शन बी हेस्पेरिडियम, ऑप्शन सी बादाम, या ऑप्शन डी एक बीज बेरी। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 48 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा ड्रूप। लीची को किस प्रकार के फल समूह में रखा जाता है, तो ड्रूप फल समूह में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है निम्न में से थायमिन किसे कहते हैं। बहुत ही इजी सवाल है और एवरग्रीन क्वेश्चन है साइंस का। ऑप्शन ए विटामिन सी को, ऑप्शन बी विटामिन B12 को, ऑप्शन सी विटामिन B6 को, या विटामिन B1 को, डी ऑप्शन है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए 49 के गाइज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 50 नंबर क्वेश्चन है गाइज निम्न में से सत्य युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ ग्रंथि है और उनके कार्य है, तो बताना है। ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि का कार्य कोशिकीय शोषण को तेज करना है, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि का कार्य लिम्फोसाइट कोशिका बनाने में सहायक करता है, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन ग्रंथि का कार्य है मांसपेशियों की जकड़न को दूर करना है, और डी है प्रावप्टु ग्रंथि का रक्त में पोटेशियम की कमी को दूर करना है। तो बताइए सही सत्य कथन का चुनाव कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। और आज का हमारा लास्ट सवाल है 20 नंबर प्रश्न। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। थाइमस ग्रंथि जो है वो लिम्फोसाइट कोशिका बनाने में सहायक है, यही कथन सत्य है, बाद बाकी कथन
असत्य है गाइज। ठीक है, तो ओवरऑल आज के क्लास में ये हमारा सेशन रहा गाइज, 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहा। ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर देते रहिए गाइज, क्योंकि आपका फीडबैक जो हमको मिलता है गाइज बहुत मोटिवेट करता है कि सर ये सेशन बहुत अच्छा लगा और हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो गाइज ज़रूर अच्छे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो भी करेक्शन अगर लगता है कि किया जाए तो गाइज जरूर वो भी फीडबैक आप लोग दे दीजिएगा, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ गाइज। और मैं तो पूरा श्योर हूँ गाइज कि आप लोग को ये कंटेंट बहुत मदद करने वाला 28 तारीख के एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। अगर किन्हीं दोस्तों को अगर ज़रूरत है तो उनको भी कोऑपरेट करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा उनको भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।